आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एवरेस्ट इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवेज जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक को अगर आप देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 18 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली है। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो गिरावट चल रही थी डाउन साइड में वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो भी स्टॉप हो गए और इसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ से अभी ट्रेंडिंग मार्केट में अपसाइड मूव के लिए स्टॉक अभी रेडी है। और दोस्तों अगर आप RSI देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊँ और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लोज डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वो ही RSI के लोअर लोज अप साइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट होकर हमें पॉजिटिव डाइवर्शन कंफर्म ब्रेकआउट हो गया अप साइड में, जो एक मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की स्टोरी। अगर आप देखो चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है दोस्तों हमें। और ये जो चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स, ये है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है 1230 के आसपास। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का, ये तकरीबन 18 से 20% का रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 18 to 20% अपसाइड मूव दे सकता है। और वो लिहाज से अगर स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट देखो तो तकरीबन 1520 के आसपास आता है फ्रेंड्स। ये स्टॉक का अगला नेक्स्ट टारगेट है और ये टारगेट रीच होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा फ्रेंड्स, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल के नियर बाय अगर आप देखो ना तो एक लोअर स्विंग है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉप आपको दिखे तो आपको उसको स्टॉप लॉस ट्रीट कर देना। अगर डेली क्लोजिंग ये जो रेड लाइन है 1142 के नीचे अगर क्लोजिंग होते हुए मिले तो उसको स्टॉप लॉस ट्रीट कर देना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछ कर। तो वो लिहाज से अगर आप स्टॉप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया समवेयर अराउंड इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे हमें क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना शुरू हुआ और ये जो ब्लू लाइन है वहाँ पर अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वो वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों
ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा सामने आके और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस मानकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।